गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 6.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। जो हमारे पास क्वेश्चन रह गए थे उन सबको कंप्लीट करेंगे इसके अंदर। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 5 जो गिवन है वो क्या गिवन है, ऑब्जर्व फिगर एंड फाइंड एंगल पी। इसने कहा है कि हमें पहले इसे देखना है, चेक करना है और उसके बाद में हमें एंगल पी जो है, कोण पी का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें दोनों जो ट्राइंगल गिवन है ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो इन दोनों के अंदर जो हमारे पास साइड है वो तीनों साइड गिवन है, इधर भी तीनों साइड गिवन है, दो एंगल गिवन है, इधर हमारे पास एंगल गिवन नहीं है कोई भी। तो हमें एंगल P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे फाइंड करने के लिए अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि दोनों जो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर हैं, समरूप हैं, तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो यहां से हम एंगल P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसे हम फाइंड करने के लिए पहले हम इनकी जो साइड है उनका रेशो फाइंड करके देखेंगे कि जो रेशो है वो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये रेशो सेम आ गया तो दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर, क्योंकि हम इसके लिए जो रूल्स है वो पढ़ चुके हैं। SSS रूल, जिसमें क्या था हमारे पास, जिसमें हमारे पास था कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका रेशो इक्वल हो तो वो हमारे पास सिमिलर होते हैं। सेकंड हमने पढ़ा था ए, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो एंगल्स हैं वो अगर इक्वल हैं, तीनों एंगल अगर इक्वल हैं तो वो क्या होता था, हमारे पास सिमिलर होता था। नेक्स्ट हमारे पास था SAS रूल। तो SAS में हमने क्या पढ़ा था, अगर दो साइड का रेशो इक्वल हो और एक एंगल जो उनके बिटवीन है वो इक्वल हो तो हमारे पास वो क्या होंगे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे हम रूल लगाएंगे, तीनों साइड हमारे पास गिवन है। इसके लिए देखो 3.8 जो हमारे पास वैल्यू दी है उसका रेशो हम किसके साथ फाइंड करेंगे, 7.6 के साथ। 3√3 का रेशो किसके साथ फाइंड करेंगे, 6√3 के साथ। और 6 का रेशो किसके साथ आएगा, 12 के साथ। तो इसे जो ट्राइंगल हमारे पास PQR गिवन है इसे हम थोड़ा सा पलटेंगे ताकि हमारे पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल एक जैसी आ जाए। तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल था उसे हम कुछ इस तरह का बना देंगे, चेंज कर देंगे इसे। तो यहाँ से हमें ये साइड इस साइड चाहिए और ये वाली साइड इस साइड चाहिए। तो ये हमने बना दी 7.6, ये क्या देगी 6√3। अब यहाँ से हमारे पास P इधर था वो इस साइड आ जाएगा, Q इस साइड आ जाएगा और R हमारे पास ऊपर ही रहेगा। तो QR की जो वैल्यू है 7.6 थी, 7.6 है। PR की जो वैल्यू थी वो 6√3 है। तो PR की वैल्यू कितनी है, 6√3। अब यहाँ से हम रेशो फाइंड करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के AB बाय PR, AB बाय QR। क्या बनेगा, यहाँ से AB की वैल्यू है 3.8 और QR की वैल्यू कितनी है 7.6। यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 38 2 जा कितने हो जाएंगे 76। तो क्या आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है BC बाय QP। यहाँ से हमारे पास BC की वैल्यू है 6 और QP की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 12। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12, 6/12 क्या आएगा 1/2। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है AC बाय RP। क्या बन जाएगा, AC की वैल्यू है 3√3 और RP की वैल्यू क्या है 6√3। √3 से √3 कैंसिल, 3 से 6 कैंसिल होगा, 1/2। तीनों की वैल्यू सेम आ रही है तो हम लिख सकते हैं AB बाय QR इज इक्वल टू BC बाय QP इज इक्वल टू AC बाय RP। ये हमारे पास तीनों साइड क्या हो गए, तीनों साइड के रेशो क्या हो गए, इक्वल। अब अगर यहाँ से तीनों साइड के रेशो इक्वल हो तो हम कौन सी जो क्राइटेरियन है वो लगा सकते हैं, बाय SSS क्राइटेरियन। क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा ट्राइंगल ABC सिमिलर है। A के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है R, B के Q और C के कौन सा है P। तो क्या बनेगा, ट्राइंगल ABC सिमिलर है किसके, ट्राइंगल RQP के। अगर ये सिमिलर हैं तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल होगा किसके, एंगल R के। और इसकी वैल्यू क्या गिवन है 80 डिग्री।
नेक्स्ट एंगल बी जो है वो किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू के, और इसके लिए वैल्यू क्या गिवन है, 60 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास एंगल सी फाइंड करना है जो किसके इक्वल है, एंगल पी के। और एंगल पी या सी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो दोनों को अगर हम जोड़ के 180 में से माइनस कर दें तो हमारे पास एंगल सी आ जाएगा, और जो एंगल सी की वैल्यू है वही क्या आ जाएगी, एंगल पी की वैल्यू। क्या बन जाएगा यहाँ से, 180 माइनस कौन कौन से एंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये हमें यहां से माइनस करना है। तो 180 माइनस एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री, प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। यहां से 180 माइनस 80 प्लस 60 कितने हो जाएंगे, 140। 140 माइनस होंगे 180 में से कितने आ जाएंगे, 40। तो एंगल पी की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री। तो हमारा जो एग्जांपल नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास गिवन है, इसके लिए एग्जांपल नंबर 6। इन फिगर OA डॉट OB इज इक्वल टू OC डॉट OD, शो दैट एंगल A इज इक्वल टू C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। तो इसे हमें प्रूव करने के लिए हमें क्या दिया है, OA डॉट OB, OA गुना OB बराबर है OC गुना OD, और हमें सिद्ध करना है कोण A बराबर है कोण C के, और कोण B बराबर है कोण D के। तो इसे सिद्ध करने के लिए अगर हम ये सिद्ध कर दें, ये प्रूव कर दें कि दोनों जो ट्राइंगल है वो सिमिलर हैं, तो ये हमारे पास इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इसे हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो जो हमारे पास गिवन है वो लिखेंगे पहले हम, क्या गिवन है, OA डॉट OB इज इक्वल टू OC डॉट OD। प्रूव क्या करना है हमें प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करनी है, सीधा हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ में अगर हम देखें तो हमारे पास OA डॉट OB इज इक्वल टू OC डॉट OD गिवन है। तो यहाँ से OA OC मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इधर OD बच गया, OB इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, OD बाय OB। अब हम अगर देखें तो OA बाय OC, OD बाय OB, दो जो हमारे पास साइड है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, उनका रेशियो इक्वल आ गया है। अगर इनके बिटवीन एंगल भी इक्वल हो जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो हमें पता है कि ये कौन से एंगल बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो हम लिख देंगे एंगल AOD इक्वल है एंगल BOC के, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इन्हें, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये बराबर हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ से दो साइड का रेशो और एक एंगल इक्वल है, तो कौन सा रूल लग जाएगा यहाँ पे, बाय SAS क्राइटेरियन क्या बनेगा, यहां से बन जाएगा हमारे पास ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल बनेगा AOD, ट्राइंगल AO एंड D सिमिलर है ट्राइंगल COB के, ट्राइंगल COB के। अब यहां से हमारे पास दोनों सिमिलर हैं, तो सिमिलर होने के कारण से इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो हम लिख देंगे, सो वी कैन से दैट एंगल A इक्वल है एंगल C के एंड एंगल D इक्वल है एंगल B के। तो हमारा जो 6th क्वेश्चन था, 6th एग्जाम्पल, वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7। ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो इसने कहा है कि एक लड़की है, वो एक लैम्प पोस्ट से दूर जा रही है जिसकी हाइट कितनी है, 90 सेंटीमीटर, और उसकी स्पीड कितनी है लड़की की, वो है 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, तो इसने कहा है कि अगर जो लैम्प है वो 3.6 मीटर ऊंचा है इस धरती से, फाइंड द
लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड, जिसने कहा है कि 4 सेकेंड बाद में जो लड़की की छाया बनेगी उसकी लंबाई कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हमारे पास एक लैंप बना लेते हैं। तो ये हमारे पास है एक लैंप। अब इसकी जो हाइट गिवन है वो कितनी है 3.6 मीटर। अब ये कह रहे हैं यहां से लड़की ने चलना प्रारंभ किया और मान लें कि 4 सेकंड के बाद वो लड़की यहां पर आ जाती है यहां तक, और इसकी हाइट कितनी है 90 सेंटीमीटर। अब इसकी जो शेडो बनेगी, छाया बनेगी, उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। शेडो कहाँ बनेगी, इसके आगे आगे, यानी कि ये वाली लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो इस लेंथ को फाइंड करने के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं। अगर इसका नेम दें ए बी सी डी एंड ई, तो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं ए बी डी और ई सी डी। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर अगर इनको हम प्रूव कर देते हैं कि ये सिमिलर हैं या समरूप हैं, तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, उनका जो रेशो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करने के लिए ये दोनों पैरेलल हैं, इसलिए इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो हम दोनों को सिमिलर प्रूव करेंगे। पहले तो हम ले रहे हैं ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एंड डी। क्या बनेगा, यहां से हमें पता है ए बी जो है वो पैरेलल है ई सी के, और ए बी अगर ई सी के पैरेलल है तो यहां से एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए इक्वल होगा एंगल डी ई सी के, और एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी सी ई के, और यहां से एंगल डी जो है वो क्या है, दोनों में कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं एंगल डी इक्वल है एंगल डी के। तीनों एंगल अगर इक्वल हो तो दोनों जो ट्राइंगल है वो क्या होते हैं, सिमिलर। कौन से रूल से, ए रूल से। तो बाय ए क्राइटेरियन क्या बन जाएगा हमारे पास, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल ई सी डी के, और अगर ये सिमिलर है तो इनके जो साइड के रेशो है वो क्या आ जाएंगे हमारे पास, इक्वल। तो कौन कौन सी साइड लेनी है, जो हमें फाइंड करनी है वो लेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ले लेंगे। फाइंड हमें कौन सी करनी है, सी डी, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग बड़े ट्राइंगल की कौन सी साइड बन रही है, बी डी। तो क्या आ जाएगा, बी डी इज इक्वल टू छोटे ट्राइंगल की कौन सी साइड है हमारे पास, ई सी, इसके अपॉन में क्या आएगा, ए बी। अब यहां से हमारे पास इन दोनों का रेशियो इक्वल आ गया। अब जो वैल्यू हमें पता है वो वैल्यू यहां से हम पुट कर देंगे। सी डी की वैल्यू कितनी है, सी डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। बी डी की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, बी डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये बी सी की वैल्यू पहले हमें फाइंड करनी है। बी सी की वैल्यू क्या होगी, इसकी स्पीड कितनी थी लड़की की, 1.2 मीटर पर सेकेंड, और चली कितनी देर तक है ये, 4 सेकेंड तक। अब यहाँ से 4 सेकेंड में जो इसने डिस्टेंस कवर की है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल। और अगर हमें यहाँ से इसके लिए डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है हमारे पास, स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से हम फाइंड कर लेंगे स्पीड इनटू टाइम से, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है इसकी, स्पीड है यहां से 1.2 इनटू टाइम क्या है 4, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 4.8 मीटर। तो यहाँ से कितना आ गया, 4.8 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस कितनी आ गई, बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 4.8 मीटर में। लेकिन हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो किस में है, 1 सेंटीमीटर में, बाकी किस में है, मीटर में। तो इसे हम मीटर में रख लेते हैं, जो सेंटीमीटर है उसे हम मीटर में चेंज कर लेंगे। तो 4.8 आ गया, प्लस यहां से हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, सी डी इज इक्वल टू ई सी क्या है हमारे पास, ई सी 90 सेंटीमीटर है, तो इसे हम मीटर में बदल देंगे 90/100 डिवाइड बाय ए बी की वैल्यू कितनी है, ये है 3.6 मीटर। अब यहां से इसे सॉल्व करेंगे, सी डी बाय
4.8 प्लस सी डी इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9/10 है, 3.6 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 9/10 मल्टीप्लाई 3.6। अब यहाँ से इसे सॉल्व करें तो सी डी बाय 4.8 प्लस सी डी इज इक्वल टू 9/10 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 9 से 36 कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 4, इसके ऊपर क्या बचा 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 4 को सी डी से मल्टीप्लाई करेंगे 4 सी डी, 1 को 4.8 से करेंगे 4.8 और सी डी से करेंगे सी डी, सी डी प्लस का इस साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल्स टू क्या आ गया 4.8, 4 सी डी में से 1 सी डी माइनस होगा, 3 सी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4.8, 3 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा, 4.8 डिवाइड बाय 3 क्या आ जाएगा 1.6 मीटर। तो यहाँ से इसकी जो शेडो है उसकी लेंथ कितनी है 1.6 मीटर। तो हमारा जो 7th एग्जाम्पल है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8। In figure CM and RN are respectively the medians of triangle ABC and triangle PQR। इसने कहा है कि CM और RN क्या है, त्रिभुज ABC और PQR की माध्यिकाएं हैं। If triangle ABC सिमिलर है triangle PQR, तो इसने कहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है, समरूप हैं। Prove that, फर्स्ट में हमारे पास सिद्ध करना है इसे, ट्राइंगल AMC सिमिलर है ट्राइंगल PNR के, AMC सिमिलर है PNR के। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है CM बाय RN इक्वल है AB बाय PQ, CM बाय RN इक्वल है AB बाय PQ के। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है ट्राइंगल CMB सिमिलर है ट्राइंगल RNQ के, CMB सिमिलर है RNQ के। तो इन्हें हमें प्रूव करने के लिए जो गिवन है वो लेकर चलेंगे। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। अगर ये सिमिलर हैं तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो इक्वल होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसको हम बाद में लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें, 3 पॉइंट्स प्रूव करने हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें ट्राइंगल AMC सिमिलर है ट्राइंगल PNR के। सेकंड पॉइंट हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है CM बाय RN इक्वल है AB बाय PQ के। थर्ड हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है ट्राइंगल CMB सिमिलर है ट्राइंगल RNQ के। अब इन तीनों को प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, सीधा हम प्रूफ करेंगे और प्रूफ में जो गिवन है उसे लेकर के चलेंगे। क्या गिवन है, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। अगर ये सिमिलर है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और जो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होंगी, उनके रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल A इक्वल होगा एंगल P के। एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल Q के। एंगल C किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा एंगल R के। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है कि AB बाय PQ इक्वल होगा BC बाय QR और थर्ड हमारे पास है AC बाय PR। ये हमारे पास गिवन है, जो हमारे पास गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने लिखा है। अब हमारे पास जो प्रूव करना है फर्स्ट पॉइंट में वो क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल AMC और ट्राइंगल PNR। ट्राइंगल हम ले रहे हैं AMC और ट्राइंगल हम ले रहे हैं PNR। इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हम सॉल्व करेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल PNR। इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें तो एंगल A किसके इक्वल गिवन है, एंगल P के। एंगल A इक्वल है एंगल P के। और हमारे पास गिवन है कि AC बाय PR, AC बाय PR किसके इक्वल है, AB बाय PQ के। तो AB बाय PQ के इक्वल है AC बाय PR। अब यहाँ से AC बाय PR तो इसकी साइड है, लेकिन AB बाय PQ नहीं है। AB का अगर हम हाफ करें
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AM आ जाएगा, या हम लिख सकते हैं AM का जो डबल है वो किसके इक्वल होगा, AB के इक्वल होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, मीडियन है, और मीडियन के लिए हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि हम अगर मीडियन खींचते हैं किसी भी ट्राइंगल की तो वो ऑपोजिट साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, बराबर दो भागों में विभाजित करती है। तो यहां से हम लिख सकते हैं AB को क्या लिख सकते हैं, AM का डबल 2AM, PQ को क्या लिख सकते हैं, PQ को हम लिख सकते हैं 2PN इज इक्वल टू AC बाय PR। 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा, AM बाय PN इज इक्वल टू क्या आएगा, AC बाय PR। अब यहां से एक एंगल इक्वल है और दो हमारे पास साइड का रेशियो इक्वल है, तो बाय SAS क्राइटेरियन क्या बन जाएगा हमारे पास, ट्राइंगल AMC सिमिलर है ट्राइंगल PNR के। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट हमें जो प्रूव करना है, CM बाय RN इक्वल है AB बाय PQ के। तो सेकंड पॉइंट में हमें पता है कि ट्राइंगल AMC सिमिलर है ट्राइंगल PNR के। अब यहां से हमें पता है कि जो CM बाय RN है वो किसके इक्वल है, AC बाय PR के। AC बाय PR के ये इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल क्या है हमारे पास, सिमिलर हैं, इसलिए इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो CM बाय RN इक्वल है किसके, AC बाय PR के। और हमें ये भी पता है कि AC बाय PR किसके इक्वल है, AB बाय PQ के। तो बाय इक्वेशन 4 क्या बन जाएगा, CM बाय RN इक्वल है AB बाय PQ के। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें जो सॉल्व करना है, CMB ट्राइंगल CMB सिमिलर हमें प्रूव करना है ट्राइंगल RNQ के, ट्राइंगल RNQ के। तो हमारे पास कौन कौन से ट्राइंगल प्रूव करने हैं, CMB और RNQ। यहां भी अगर हम देखें तो B एंगल किसके इक्वल है, एंगल Q के, एंगल B इक्वल है एंगल Q के। और हमें पता है AB बाय PQ इक्वल है हमारे पास BC बाय QR के, BC बाय QR के। यहां से BC बाय QR तो इसकी साइड है, लेकिन AB और PQ इसकी साइड नहीं है। AB को क्या लिख सकते हैं, 2MB, और AC को PQ को हम क्या लिख सकते हैं, 2QN। तो यहां से क्या आ जाएगा, AB की जगह 2MB और PQ की जगह क्या आ जाएगा, 2QN इज इक्वल टू BC बाय QR। 2 से 2 कैंसल, MB बाय QN इज इक्वल टू BC बाय QR। अब यहां से अगर हम देखें तो एक एंगल इक्वल हो गया, दो जो साइड हैं उनके रेशियो इक्वल हो गए। तो बाय SAS क्राइटेरियन, बाय SAS क्राइटेरियन क्या बन जाएगा, ट्राइंगल CMB सिमिलर है ट्राइंगल RNQ के। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही जो हमारा एग्जांपल नंबर 8 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 6.3 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, स्टेट विथ पेयर्स ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर आर सिमिलर। इसने कहा है कि हमें ये चेक करना है कि ये जो हमारे पास पेयर्स दिए हैं, जोड़े दिए हैं, इनमें से कौन से समरूप हैं। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। इसने कहा है कि इसमें हमें समरूपता का नियम भी बताना है। एंड आल्सो राइट द पेयर्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन द सिंबॉलिक फॉर्म। तो हमें इसे सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है, यानी कि हमें समरूपता जो जिन ट्राइंगल्स के बीच में बन रही है, जिन त्रिभुजों के बीच में बन रही है, उसे लिखना है। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं कि हमारे पास एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी के। एंगल ए इक्वल है एंगल पी के। एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल क्यू के। और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल आर के। जब तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो कौन सी सिमिलरिटी लगती है, बाय ए सिमिलरिटी, या क्राइटेरियन कुछ भी लिख सकते हैं।
तो हमारे पास क्या बनेगा, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। हमारे पास नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमारे पास साइड्स दी हुई हैं। साइड्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ए बी का रेशियो किसके साथ आ जाएगा, क्यू आर के साथ, बी सी का रेशियो किसके साथ आएगा, पी आर के साथ, और ए सी का रेशियो किसके साथ आएगा, पी क्यू के साथ। तो हम पहले फाइंड करेंगे ए बी का रेशियो किसके साथ, क्यू आर के साथ। तो क्या बनेगा, 2/4 इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है BC का रेशो PR के साथ। तो BC क्या है, 2.5/5, यहाँ से हमारे पास क्या देगा, 1/2। नेक्स्ट हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है AC बाय हमारे पास क्या हो जाएगा, PR। AC की वैल्यू AC बाय PQ, तो यहाँ से PQ की वैल्यू कितनी है 6 और AC की वैल्यू कितनी है 3। इसे कैंसिल करेंगे क्या देगा, 1/2। तो रेशियो इक्वल आ रहा है तीनों साइड का। जब रेशियो इक्वल होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, कौन सा रूल लगता है, बाय SSS सिमिलरिटी। क्या बन जाएगा यहाँ से, ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा, इसके साथ आएगा ट्राइंगल QRP के। AB का रेशियो था QR के साथ, BC का रेशियो था RP के साथ या PR के साथ, और जो AC का रेशियो था वो PQ के साथ था। तो ये हमारा जो सेकंड पार्ट है वो सिमिलर है। नेक्स्ट थर्ड अगर हम देखें तो 2 का रेशियो आ जाएगा 4 के साथ, 3 का रेशियो आ जाएगा 6 के साथ, लेकिन 2.7 का रेशियो हमारे पास 5 के साथ नहीं आएगा। तो ये हमारे पास सिमिलर नहीं हो सकते क्योंकि तीनों साइड का रेशियो जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है, एंगल इसमें गिवन ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम देखें तो एंगल 70 जो है वो 70 के इक्वल है, तो हम लिख देंगे एंगल M इक्वल है किसके, एंगल Q के। नेक्स्ट हमें गिवन है MN का जो रेशियो है वो PQ के साथ। MN का जो रेशियो है MN बाय PQ, MN की वैल्यू है 2.5, PQ की वैल्यू है हमारे पास 5, ये कितना आ जाएगा, 1/2। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है कौन सा रेशो, ML का किसके साथ, QR के साथ। ML रेशो QR, ये कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ML की वैल्यू 5, QR की वैल्यू है हमारे पास 10, ये कितना बन जाएगा, 1/2। दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हम लिख देंगे MN बाय PQ इज इक्वल टू ML बाय QR। यहाँ से दो साइड का रेशो और एक एंगल इक्वल हो तो कौन सा रूल लगता है, बाय SAS सिमिलरिटी। क्या बन जाएगा हमारे पास, यहां से हमारे पास आएगा ट्राइंगल MNL, MN एंड L सिमिलर है, किसके सिमिलर है, MNL QP एंड R। MN का था QP के साथ और ML का था किसके साथ, QR के साथ, ML का QR के साथ। तो ये हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। फिफ्थ पार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों साइड का रेशियो तो हम निकाल लेंगे, लेकिन जो हमारे पास एंगल गिवन है वो एंगल इन दो साइड के बिटवीन नहीं गिवन है। हमारे पास दो साइड गिवन है जिनका हम रेशियो फाइंड करेंगे, उनके बिटवीन जो एंगल बनता है वो एंगल अगर हमारे पास दिया होता तो ये सिमिलर हो जाते हैं। अब यहाँ पे नहीं दिया है तो ये सिमिलर नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे एंगल्स गिवन है, तो 2 एंगल गिवन है, थर्ड एंगल इसमें नहीं है, तो थर्ड एंगल फाइंड करेंगे। थर्ड एंगल F की जो वैल्यू है वो क्या आएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 180 माइनस 80 प्लस 70। यहाँ से 180 माइनस 150, ये कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। यहाँ से हमारे पास एंगल P गिवन नहीं है, एंगल P फाइंड करेंगे पहले। ये क्या आएगा, 180 माइनस 80 प्लस 30। यहाँ से क्या बनेगा, एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 80 और 30 कितने हो जाएंगे, 110। ये कितना आ जाएगा, 70। अब यहाँ से अगर हम देखें तो एंगल D जो है वो किसके इक्वल है, एंगल P के। एंगल D इक्वल है एंगल P के। एंगल E किसके इक्वल है, एंगल Q के। और एंगल F किसके इक्वल है, एंगल F की वैल्यू थी 30, ये किसके इक्वल है, एंगल R के। जब तीनों एंगल इक्वल हों तो यहां से हमारे पास सिमिलरिटी लगती है बाय
ए सिमिलरिटी क्या बन जाएगा हमारे पास, ट्राइंगल DEF सिमिलर है, एंगल D किसके इक्वल है, P के, E किसके इक्वल है, Q के, और F किसके इक्वल है, R के। तो DEF सिमिलर है किसके, PQR के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है, इन फिगर ट्राइंगल ODC सिमिलर है ट्राइंगल OBA के, ट्राइंगल BOC इक्वल है 125 डिग्री, एंगल BOC इक्वल है 125 डिग्री, एंगल CDO है हमारे पास 70 डिग्री। हमें DOC, DCO और OAB एंगल फाइंड करने हैं। तो इन्हें फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड करना है DOC एंगल। तो DOC एंगल फाइंड करने के लिए, ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए हमें पता है कि ये जो COB और DOC हैं ये दोनों हमारे पास क्या हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हैं, और इसके लिए इन दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ये क्या है, रैखिक कोण युग्म है। तो यहां से हम लिखेंगे एंगल COB प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। नेक्स्ट हमारे पास है, यहां से COB की वैल्यू गिवन है 125 डिग्री, DOC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इक्वल में है 180। 125 प्लस का दूसरी साइड जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, 180 माइनस 125, एंगल DOC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 55 डिग्री। तो हमारे पास ये कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एंगल DCO, एंगल DCO ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमें एंगल C फाइंड करना है, यानी कि DCO फाइंड करना है। तो एंगल DCO इज इक्वल टू क्या होगा, 180 माइनस 70 प्लस 55, यहाँ से 180 माइनस 125, यहाँ से माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 55 डिग्री। अब यहाँ से हमारे पास DCO की वैल्यू भी 55 है और DOC की वैल्यू भी क्या है, 55 है। नेक्स्ट हमारे पास हमें फाइंड करना है OAB, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है OAB, ये वाला एंगल। तो इसके लिए हमें पता है कि जो दोनों ट्राइंगल हैं वो क्या है, सिमिलर हैं। तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो OAB, ए एंगल किसके इक्वल है, एंगल C के। तो हम लिख देंगे एंगल OAB इक्वल होगा किसके, एंगल OCD के या DCO के, और इसकी वैल्यू कितनी है, 55 डिग्री। ये क्यों आया, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल ODC सिमिलर था ट्राइंगल OBA के। ये हमारे पास जो तीनों एंगल हमें फाइंड करने थे वो आ गए हैं। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, इसके लिए डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। तो इसने कहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC के, और ये दोनों जो विकर्ण है AC और BD वो O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स। तो ये कह रहा है कि हमें समरूपता का कोई भी एक प्रमेय यूज करके दो त्रिभुजों के लिए शो दैट हमें सिद्ध करना है OA बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें ट्रेपेजियम चाहिए होगा, समलंब चतुर्भुज चाहिए होगा। तो हम समलंब चतुर्भुज बना रहे हैं। तो कुछ इस तरह का समलंब चतुर्भुज होता है। अब इसने कहा है कि AB और DC जो है वो पैरेलल हैं। तो AB C एंड D, तो AB और DC क्या आ गए हमारे पास, पैरेलल आ गए। अब इसने कहा है कि इसके जो डायगोनल्स हैं, विकर्ण हैं, वो एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये हमने O पॉइंट ले लिया। अब हमें ये प्रूव करना है कि OA बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD।
तो ये दोनों का जो रेशो है, दोनों साइड का जो रेशो है वो दूसरे ट्राइंगल की दोनों साइड के साथ जो रेशो होगा वो इक्वल आना चाहिए। तो इसको हमें इक्वल करने के लिए हम इन दो ट्राइंगल्स को लेंगे AOB और COD। तो हम दो ट्राइंगल लेकर के इनको अगर हम सिमिलर कर देते हैं तो इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी उनका रेशो क्या आ जाएगा, इक्वल। तो यहां से हमारे पास जो गिवन है वो लिखेंगे। क्या गिवन है हमारे पास? गिवन है हमारे पास AB पैरेलल है किसके, DC के, और AC एंड BD इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पर। तो डायगोनल्स AC and BD intersect each other at point O। नेक्स्ट हमारे पास टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है OA बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD। कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, सीधा हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ में हमें गिवन है वो लेकर चलेंगे। AB पैरेलल है किसके, DC के, और इसके लिए हम ट्राइंगल ले रहे हैं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें तो AB अगर DC के पैरेलल है तो इसके अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे। एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल D के। एंगल C किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल A के। और जो O एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। और तीनों जब एंगल इक्वल होते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी लगती है, इसमें प्रॉपर्टी लगेगी हमारे पास, जो क्राइटेरियन लगेगा, जो प्रमेय लगेगी वो क्या है, वो है हमारे पास AAA क्राइटेरियन। तो यहां से हमारे पास जो एंगल्स हैं उनको लिखेंगे। तो A एंगल किसके इक्वल है, C के, तो हम लिख देंगे एंगल, कौन सा एंगल, OAB इक्वल है OCD के, एंगल OCD। नेक्स्ट हमारे पास एंगल OBA इक्वल है एंगल ODC के। और ये दोनों इक्वल क्यों हैं, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। अब यहां से हमारे पास नेक्स्ट एंगल AOB इक्वल है एंगल COD के। और ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब यहां से तीनों एंगल इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं बाय AAA सिमिलरिटी, क्या बन जाएगा यहां से, ट्राइंगल AOB सिमिलर है ट्राइंगल COD के। अब ये दोनों सिमिलर हैं तो हम यहां से इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो कौन सी बनेगी, कौन सी साइड चाहिए हमें, OA जो साइड है वो कौन से एंगल के ऑपोजिट है, वो है B एंगल के ऑपोजिट। और ये B एंगल किसके इक्वल था, D एंगल के। D एंगल के ऑपोजिट कौन सी साइड है, OC। तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, OC इज इक्वल टू हमारे पास इधर चाहिए OB। तो OB जो साइड है उसके अपोजिट एंगल कौन सा है, A। और ये A एंगल किसके इक्वल था, C के। C के अपोजिट कौन सी साइड है हमारे पास, DO या OD। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन इन फिगर, QR by QS is equal to QT by PR and angle 1 is equal to angle 2, show that ट्राइंगल PQS सिमिलर होगा ट्राइंगल TQR के। तो इसने कहा है कि QR बटा QS बराबर है QT बटा PR के, कोण 1 कोण 2 के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQS समरूप है किसके, त्रिभुज TQR के। तो इन्हें हमें समरूप करने के लिए, सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास जो गिवन है उसे लिखेंगे। पहले क्या गिवन है हमारे पास,
गिवन है हमारे पास क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हमें प्रूव करना है इसके अंदर, टू प्रूव ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्राइंगल टी क्यू आर के। इसे हमें प्रूव करना है। इसके लिए कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, सीधा हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ में हमें पता है जो गिवन है वो लेकर के चलेंगे। हमें पता है कि क्यू आर बाय क्यू एस, कौन सा, क्यू आर बाय क्यू एस, क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर, क्यू टी बाय पी आर। ये हमारे पास गिवन है। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। अब हमारे पास जो ट्राइंगल पी क्यू एस है, पी क्यू एंड एस, ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल टी क्यू आर, टी क्यू एंड आर, इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो हमारे पास दो साइड का रेशियो इक्वल दिया है, इसने गिवन है हमारे पास, तो इसे हमें सही रूप में लाना है। अगर हमें दोनों साइड का रेशियो इक्वल करना है तो क्या होना चाहिए, क्यू आर बाय क्यू एस, क्यू टी बाय पी क्यू, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्यू आर बाय क्यू एस, क्यू टी बाय पी आर गिवन है। अगर हम ये प्रूव कर दें कि पी आर पी क्यू के इक्वल है तो पी आर की जगह हम क्या पुट कर देंगे, पी क्यू पुट कर देंगे, और पी आर की जगह जब पी क्यू आ जाएगा तो हमारे पास दोनों साइड का जो रेशियो है वो इक्वल हो जाएगा। और एंगल 1 जो है, एंगल क्यू जो है, वो दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन एंगल है, वो इक्वल हो जाएगा। जो रेशियो लिया है हमने इन दो साइड का, उनके बिटवीन जो एंगल है वो इक्वल हो जाएगा। जब ये हमारे पास प्रॉपर्टी आती है तो हम कौन सी थ्योरम लिखते हैं, हम लिखते हैं कौन सी क्राइटेरियन, ये लिखते हैं SAS क्राइटेरियन, और SAS से दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो ये हम करना है यहाँ पे। यहाँ से हमारे पास जो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो पी क्यू आर क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लिख देंगे, सो वी कैन से दैट ट्राइंगल पी क्यू आर is an isosceles triangle। अब जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इक्वल एंगल के जो अपोजिट साइड होती हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। इसका मतलब पी आर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, पी क्यू पुट कर सकते हैं। तो हमें गिवन क्या था, क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर, ये हमारे पास गिवन था। अब यहां से हम पी आर की जगह क्या पुट कर देंगे, पी आर की जगह पुट कर देंगे पी क्यू। तो क्या देगा, क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी क्यू। हमारे पास दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया। एंगल क्यू के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, कॉमन एंगल है। अब यहां से वन एंगल और दो साइड का रेशियो इक्वल होता है, तो बाय SAS सिमिलरिटी क्या बन जाएगा, ट्राइंगल PQS सिमिलर है ट्राइंगल TQR के। हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन, S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P is equal to angle RTS, show that triangle RPQ similar है ट्राइंगल RTS के। तो यहाँ पे हमें दिया है कि S और T दो बिंदु हैं जो PR और QR दो भुजाओं पर स्थित हैं त्रिभुज PQR में। तो हमने PQR में दो भुजाओं पर दो बिंदु ले लिए, PR पर S है और QR पर क्या है, T है। अब यहाँ से हमें गिवन है एंगल P इक्वल है एंगल RTS के, एंगल P बराबर है एंगल RTS के, और हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज RPQ सिमिलर है, समरूप है त्रिभुज RTS के। तो इसे हमें सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए जो गिवन है वो लिखेंगे, जो दिया है वो लिखेंगे। तो क्या गिवन है, यहाँ से हमारे पास गिवन है S and T are points
on sides PR and QR of triangle PQR। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है एंगल P इक्वल है एंगल RTS के। प्रूव क्या करना है हमें, तो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल RPQ सिमिलर है ट्राइंगल RTS के। इसके लिए कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, सीधा प्रूफ करेंगे। प्रूफ में जो गिवन है वो लेकर चलेंगे। हमें पता है एंगल P इक्वल है एंगल RTS के, ये हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट एंगल R जो है वो दोनों ट्राइंगल में है, तो एंगल R इक्वल है एंगल R के, क्योंकि ये क्या है, कॉमन एंगल है। अब यहां से अगर हम देखें तो दो ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल आ गए हैं। थर्ड एंगल अपने आप इक्वल होता है, क्योंकि दोनों का जो सम है वो क्या होता है, 180। तो दोनों में से अगर हम इन दोनों एंगल को माइनस करेंगे प्लस करके तो भी वही आंसर आएगा। इन दोनों को अगर माइनस करेंगे 180 में से तो ये भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जब यहाँ से आंसर सेम आएगा तो जो थर्ड एंगल बच गया है वो अपने आप ही इक्वल होता है, क्योंकि इनका जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं, सो वी कैन से दैट एंगल RST इक्वल है किसके, एंगल Q के। एंगल Q इक्वल है एंगल RST बिकॉज सम ऑफ एंगल्स इन एवरी ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो ये हमारे पास तीनों एंगल इक्वल हो गए हैं, तो कौन सा रूल लगेगा, बाय ए सिमिलरिटी क्या बन जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, ट्राइंगल RPQ सिमिलर है ट्राइंगल RTS के। तो हमारा जो ये क्वेश्चन था, फिफ्थ क्वेश्चन, वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, सिक्स्थ क्वेश्चन। क्या गिवन है, इन फिगर इफ ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACD शो दैट ट्राइंगल ADE सिमिलर है ट्राइंगल ABC। तो इसने कहा है कि अगर इस चित्र में हमारे पास त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABE, ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ACD के, त्रिभुज ACD के। ये दोनों जो ट्राइंगल हैं वो क्या है, कॉन्ग्रेंट है, सर्वांगसम है। हमें सिद्ध करना है ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। ADE को हमें ABC के समरूप सिद्ध करना है। इसके लिए हमारे पास जो गिवन है वो लिखेंगे। क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACD। अब यहां से टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ADE सिमिलर ट्राइंगल ABC। इसे प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करनी है, हमें प्रूफ करना है। प्रूफ में हमारे पास जो गिवन है वो लेकर चलेंगे। ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACD, अगर ये सर्वांगसम है, कॉन्ग्रेंट है, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगी। तो यहाँ से हम AB किसके इक्वल पुट कर सकते हैं, AC के। हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC। AB किसके इक्वल हैं, AC के इक्वल है। और नेक्स्ट हमारे पास AD किसके इक्वल है, AE के इक्वल है। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, AD किसके इक्वल है, AE के। AD इक्वल है AE के, क्या बनेगा, AD इज इक्वल टू AE। अब यहां से इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे इसे। अब इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट से, तो क्या बनेगा, बाय इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट, क्या बन जाएगा, AD बाय AB इज इक्वल टू AE बाय AC।
अब यहाँ से ए डी बाय ए बी, ए ई बाय ए सी, जो दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूव करने हैं उनकी दो साइड का जो रेशो है, कॉरेस्पॉन्डिंग दो साइड्स का रेशो, वो क्या आ गया, इक्वल। अब रेशो इक्वल है और इनके बिटवीन जो एंगल है एंगल ए इक्वल है एंगल ए के, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है, तो ये हम लिख देंगे कॉमन एंगल। तो जब हमारे पास दो साइड्स का रेशियो इक्वल हो और एक एंगल इक्वल हो तो कौन सा क्राइटेरियन लगता है, कौन सी सिमिलरिटी लिखते हैं, बाय एस ए एस सिमिलरिटी। क्या बन जाता है हमारे पास, ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। तो हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 7th क्वेश्चन, इन फिगर एल्टीट्यूड AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P show that। इसने कहा है कि जो एल्टीट्यूड्स हैं, जो शीर्ष लंब हैं AD और CE, वो त्रिभुज ABC के जो शीर्ष लंब है वो एक दूसरे को P बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDB के, त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के, ट्राइंगल AEP सिमिलर है ट्राइंगल ADB के और ट्राइंगल PDC सिमिलर है ट्राइंगल BEC के। तो इन्हें हमें प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो गिवन है वो लिखेंगे पहले। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है एल्टीट्यूड्स AD and CE intersect each other at point P। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, फर्स्ट हमें प्रूव करना है ट्राइंगल AEP सिमिलर है ट्राइंगल CDP के। सेकंड हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल CBE के। थर्ड हमें जो प्रूव करना है ट्राइंगल AEP सिमिलर है ट्राइंगल ADB के। फोर्थ जो हमें प्रूव करना है ट्राइंगल PDC सिमिलर है ट्राइंगल BEC के। तो इसे प्रूव करने के लिए कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, यहाँ पर सीधा हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में हमारे पास पहले जो पॉइंट है उसे लेकर चलेंगे, ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें तो AEP ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा CDP ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें तो ये 90 डिग्री का है, ये भी क्या है, 90 डिग्री का, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल AEP इक्वल है एंगल CDP, और दोनों की जो वैल्यू है वो कितनी है, 90 डिग्री। नेक्स्ट एंगल APE और एंगल CPD दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहां से लिखेंगे एंगल APE इक्वल है एंगल CPD के। और ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब यहाँ से 2 एंगल्स इक्वल है तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल होगा। जब इस तरह की हमारे पास कोई कंडीशन बनती है तो यहाँ पे AAA क्राइटेरियन नहीं लगा करके हम उसे AA क्राइटेरियन भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, AA सिमिलरिटी बाय AA सिमिलरिटी क्या बन जाएगा हमारे पास, ट्राइंगल AEP सिमिलर है ट्राइंगल CDP के। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड पॉइंट सॉल्व करेंगे।
सेकंड पॉइंट में हमारे पास जो ट्राइंगल्स हैं वो ट्राइंगल्स हैं ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई। इन दोनों ट्राइंगल को देखें, कौन कौन से एंगल, ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल सी बी ई, सी बी एंड ए। इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम देखें तो यहां से हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल क्या है 90 डिग्री का, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और बी एंगल क्या है इसमें कॉमन, दो एंगल इक्वल होंगे तो ए सिमिलरिटी लग जाएगी। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल है किसके, एंगल सी ई बी के, एंगल सी ई बी के, क्योंकि दोनों का जो वैल्यू है वो क्या है 90 डिग्री। नेक्स्ट एंगल बी इक्वल है एंगल बी के, क्योंकि ये क्या है कॉमन। अब यहां से दो एंगल इक्वल हैं, लिख सकते हैं बाय ए सिमिलरिटी, क्या बन जाएगा, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल सी बी ई के। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है उसमें हमारे पास ट्राइंगल है ट्राइंगल ए ई पी, ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी। कौन कौन से ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए ई पी और ट्राइंगल ए डी बी। इन दोनों ट्राइंगल को देखें तो ये एंगल दोनों इक्वल हैं क्योंकि 90 डिग्री के हैं, और ए एंगल क्या है दोनों में कॉमन। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, दोनों की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। एंगल ए इक्वल है एंगल ए के, क्योंकि ये क्या है, ये है हमारे पास कॉमन एंगल। दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं बाय ए सिमिलरिटी, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी बी के। अब यहाँ से फोर्थ जो पॉइंट है उसे सॉल्व करेंगे। तो फोर्थ पॉइंट क्या गिवन है हमारे पास, फोर्थ पॉइंट गिवन है हमारे पास ट्राइंगल पी डी सी एंड ट्राइंगल बी ई सी। कौन से ट्राइंगल, पी डी सी और बी ई सी। इन दोनों ट्राइंगल में अगर देखें, इसमें और इस ट्राइंगल में, तो ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल पी डी सी इक्वल है एंगल सी ई बी के, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। नेक्स्ट यहाँ से बी एंगल जो है, यहाँ से जो हमारे पास सी एंगल है वो दोनों में कॉमन है, लिख देंगे एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि ये क्या है कॉमन है। अब यहाँ से दो एंगल इक्वल हैं तो बाय ए सिमिलरिटी क्या बन जाएगा, ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर है ट्राइंगल बी ई सी के। तो हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 8th क्वेश्चन, क्या गिवन है, ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ, शो दैट ए बी ई ट्राइंगल इज सिमिलर ट्राइंगल सी एफ बी। जिसने कहा है कि ई हमारे पास जो समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, उसकी ए डी भुजा को बढ़ाने पर ए डी पर स्थित है। नेक्स्ट हमें कहा है कि बीई जो है वो सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी और ई सिमिलर हैं, समरूप हैं त्रिभुज सी एफ बी के। तो इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना है, जिसके लिए जो हमारे पास गिवन है वो लिखेंगे। क्या गिवन है हमारे पास गिवन है बीई इंटरसेक्ट सी डी एट पॉइंट एफ
and ABCD is a parallelogram। ये हमारे पास गिवन है, तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें ट्राइंगल ABE सिमिलर है ट्राइंगल CFB के। और यहाँ से दोनों सिमिलर को प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, सीधा हमें प्रूफ करना है। प्रूफ में हमारे पास जो गिवन है उसे लेकर के चलेंगे। कौन कौन से ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूव करने हैं, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल CFB। कौन सा ट्राइंगल, ABE एंड CFB। इसमें अगर हम देखें तो A एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल C के। एंगल A इक्वल है एंगल C के, क्योंकि ये क्या है, ऑपोजिट एंगल है किसके, पैरेललोग्राम के। तो लिखेंगे बिकॉज opposite angles of parallelogram। अब यहां से जो हमारे पास एंगल E है वो इक्वल होगा एंगल B के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि BC किसके पैरेलल हैं, AE के पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं एंगल E इक्वल है एंगल FBC के, या CBF के, कुछ भी लिख सकते हैं एंगल FBC के, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। अब यहां से दो एंगल अगर इक्वल हो किन्हीं दो ट्राइंगल्स के, तो AA सिमिलरिटी से हम लिख सकते हैं बाय AA सिमिलरिटी क्या बन जाएगा, ट्राइंगल ABE सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल CFB के। ये हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, 9th क्वेश्चन क्या गिवन है, इन फिगर ABC एंड AMP आर टू राइट ट्राइंगल्स राइट एंगल एट B and M रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल AMP। सेकंड हमें प्रूव करना है CA बाय PA इज इक्वल टू BC बाय MP। तो हमारे पास क्या दिया है, दिया इसने कि इस चित्र में हमारे पास ABC और AMP क्या है, दो समकोण त्रिभुज हैं, जहां पे B और M क्या है, समकोण है। यहां से हमें सिद्ध करना है कि ABC और AMP दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, और दूसरा हमें सिद्ध करना है कि CA बटा PA बराबर होगा BC बटा में MP के। ये दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं, तो ये अपने आप ही प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो गिवन है वो लेकर के चलेंगे। क्या गिवन है हमारे पास, हमारे पास गिवन है ट्राइंगल ABC and triangle AMP are right angled triangle and नेक्स्ट हमारे पास गिवन है एंगल B इज इक्वल टू एंगल M, जबकि से एंगल B और M नहीं, एंगल ABC इक्वल है एंगल AMP के, और दोनों का जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। नेक्स्ट प्रूव क्या करना है, हमें दो पॉइंट प्रूव करने हैं। फर्स्ट हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल AMP। सेकंड हमें प्रूव करना है CA बाय PA इज इक्वल टू BC बाय MP। इसे प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, सीधा हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ में हमें पता है कि ABC जो है और जो AMP ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, इन दोनों में अगर देखें तो ABC और AMP दोनों एंगल इक्वल हैं। एंगल ABC इक्वल है एंगल AMP के, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है।
एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, क्योंकि ये क्या है, कॉमन एंगल है। अब यहां से दो एंगल इक्वल हो तो कौन सी सिमिलरिटी लगा सकते हैं, बाय ए सिमिलरिटी क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हैं ट्राइंगल ए एम पी के। ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पॉइंट में हमें जो गिवन है, जो हमें प्रूव करना है, सी ए बाय पी ए इज इक्वल टू बी सी बाय एम पी। तो यहां से हमारे पास बिकॉज ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हैं ट्राइंगल ए एम पी के, इसलिए हम लिख सकते हैं सी ए हमारे पास जो भुजा है, साइड है, वो है ए बी सी में। ए बी सी में सी ए जो साइड है वो कौन से एंगल के अपोजिट है, बी एंगल के, और बी एंगल किसके इक्वल था, एम एंगल के। एम के अपोजिट दूसरे ट्राइंगल में कौन सी साइड है, वो है हमारे पास पी ए। तो सी ए बाय पी ए इज इक्वल टू, सेकेंड हमें जो साइड लेनी है वो बी सी। बी सी क्या है इसका, बी सी है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कौन सा है, सेकंड जो हमारे पास ट्राइंगल है उसमें, वो है एम पी, बी सी बाय एम पी। ये हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 10th क्वेश्चन। क्या गिवन है, सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई जी एफ such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar triangle FEG, show that CD by GH is equal to AC by FG. सेकेंड हमारे पास शो करना है ट्राइंगल DCB सिमिलर ट्राइंगल HGE। थर्ड हमें जो शो करना है ट्राइंगल DCA सिमिलर ट्राइंगल HGF। हिंदी में क्या कह रहा है, CD और GH दो हमारे पास समद्विभाजक हैं, कौन से कोणों के, कोण ACB और कोण EGF के, और D और H जो पॉइंट हैं वो AB और FE पर हैं। D पॉइंट AB पर है और जो H पॉइंट है वो FE पर है। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल EFG इन दोनों त्रिभुजों में रिस्पेक्टिवली इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर FEG, तो ये कह रहा है कि ABC और FEG दोनों क्या है, समरूप हैं। तो हमें सिद्ध करना है CD बटा में GH, AC बटा FG। सेकंड हमें सिद्ध करना है त्रिभुज DCB समरूप सिद्ध करना है हमें HGE के, और DCA समरूप सिद्ध करना है HGF के। तो इसके लिए हमें जो दिया है उसके लिए हम डायग्राम बनाएंगे पहले। तो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं ABC और EFG। तो हमने ट्राइंगल बना लिया ABC, A, B एंड C। फिर हमें सेकंड ट्राइंगल गिवन है E, F एंड G। अब इसने कहा है कि CD जो है वो एंगल ACB का बाइसेक्टर है। CD ACB का बाइसेक्टर है, कहने का मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ये D पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है कि GH जो है वो हमारे पास एंगल EGF का बाइसेक्टर है। EGF का बाइसेक्टर खींचेंगे, ये हमारे पास आ गया GH, इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। अब हमारे पास गिवन है कि ABC और FEG दोनों क्या हैं हमारे पास, ये हैं सिमिलर, ये दोनों हमारे पास सिमिलर हैं। तो इसके लिए हमें ये तीनों पॉइंट प्रूव करने हैं। तो यहाँ से हमारे पास जो गिवन है वो लिखेंगे पहले। तो क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG के, और यहाँ से हमारे पास सेकंड गिवन है कि CD और GH क्या है, एंगल ACB एंड एंगल EGF के बाइसेक्टर हैं। तो लिखेंगे CD and GH are bisectors of angle ACB and angle EGF। ये हमारे पास गिवन है। प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव सिद्ध करना है हमें। फर्स्ट पॉइंट जो प्रूव करना है CD बाय GH इज इक्वल टू AC बाय FG।
सेकंड हमें जो प्रूव करना है ट्राइंगल DCB सिमिलर ट्राइंगल HGE। थर्ड हमें जो प्रूव करना है ट्राइंगल DCA सिमिलर ट्राइंगल HGF। ये तीनों पॉइंट हमें प्रूव करने हैं। इनको प्रूव करने के लिए हम यहाँ से प्रूफ लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है इसमें, तो यहाँ से प्रूफ में जो गिवन है उसी को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ से हमारे पास ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG के। अब अगर ये सिमिलर हैं तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे। तो एंगल A किसके इक्वल आएगा हमारे पास, ए आ जाएगा एंगल F के इक्वल। किसके इक्वल आएगा, एंगल A इक्वल है किसके, एंगल F के। एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल G के। एंगल C इक्वल है एंगल G के। अब अगर हम देखें तो जो फर्स्ट पॉइंट में हमें प्रूव करना है CD बाय GH, CD बाय GH इक्वल प्रूव करना है AC बाय FG के। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम सिमिलर कर दें तो यहाँ से ये हमारे पास इनके जो साइड्स के रेशियो हैं वो क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो एंगल C इक्वल है किसके, एंगल G के। लेकिन अगर हम इसका हाफ करें तो एंगल C का हाफ क्या आ जाएगा, DCB और DCA, और जो हमारे पास एंगल G का हाफ है वो क्या आ जाएगा, HGF। तो क्या करेंगे हम, एंगल C का भी हाफ कर देंगे और एंगल G का भी हम हाफ कर देंगे। तो यहाँ से एंगल C का हाफ क्या बनेगा, एंगल DCA। एंगल DCA इक्वल हो जाएगा, G का हाफ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा HGF। एंगल HGF। अब यहाँ से हमारे पास दो एंगल इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं बाय AA सिमिलरिटी क्या बन जाएगा, ट्राइंगल ACD, या हम लिख सकते हैं DCA। ट्राइंगल DCA सिमिलर हैं किसके, सिमिलर हैं एंगल D किसके इक्वल है, एंगल D इक्वल है हमारे पास एंगल H के। एंगल D किसके इक्वल है, एंगल H के। तो हम लिख सकते हैं D इक्वल है, ये ट्राइंगल बनेगा H। फिर हमारे पास एंगल C किसके इक्वल है, एंगल C इक्वल था हमारे पास G के। तो क्या आ जाएगा G, और उसके बाद हमारे पास जो A है वो किसके इक्वल था, A इक्वल था F के। तो क्या आ जाएगा HGF। ट्राइंगल DCA सिमिलर है किसके, ट्राइंगल HGF के। तो यहाँ से हमारे पास जो थर्ड पॉइंट था वो हमारा इसके साथ ही प्रूव हो गया है। तो थर्ड और फर्स्ट दोनों एक साथ होंगे। अब अगर ये सिमिलर हैं तो हम लिख सकते हैं कि इनकी साइड्स के रेशियो जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास इसके लिए CD के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास, HG या GH इक्वल होगा AC के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है हमारे पास, AC के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हमारे पास है FG या GF, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो भी इसके साथ ही प्रूव हो गया। अब जो सेकंड पॉइंट रह गया है उसे हम प्रूव करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था और यहाँ जो हमने प्रूव किया है वो थर्ड पॉइंट है। अब हम सेकंड पॉइंट प्रूव कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट में हमें क्या प्रूव करना है, DCB सिमिलर है HGE के। तो हम दोनों ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE। इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें DCB ट्राइंगल में एंगल B किसके इक्वल है, एंगल B इक्वल है E के। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल E के। एंगल B इक्वल है एंगल E के। नेक्स्ट हमारे पास हमने पढ़ा है कि C का हाफ करेंगे तो इस एंगल के इक्वल होगा। अगर इस एंगल के इक्वल होगा तो इस एंगल के भी तो इक्वल होगा, क्योंकि CD क्या है, इसका बाइसेक्टर है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल C इक्वल था एंगल G के। इन दोनों का हाफ करेंगे, एंगल C बाय 2 एंगल G बाय 2। अब यहाँ से C का जो हाफ है वो क्या बनेगा, एंगल DCB। एंगल DCB इज इक्वल टू, हम यहां से देखें तो G का हाफ क्या बनेगा, HGE। एंगल
HGE। अब दो एंगल इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं बाय ए सिमिलरिटी क्या बन जाएगा हमारे पास, ट्राइंगल DCB सिमिलर है ट्राइंगल HGE के, ट्राइंगल HGE। तो हमारा जो 10th क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 11th क्वेश्चन। इन फिगर E is a point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC if AD perpendicular BC and EF perpendicular AC prove that triangle ABD similar triangle ECF। तो इसने कहा है कि इस चित्र में अगर हम देखें तो E जो पॉइंट है वो CB पर है, जो इसे बढ़ाने पर E पॉइंट मिला है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये भुजा इस भुजा के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है। नेक्स्ट हमें गिवन है कि AD परपेंडिकुलर है BC पर, AD परपेंडिकुलर है BC पर, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और EF परपेंडिकुलर है AC पर, तो ये जो EF है वो AC पर क्या है? परपेंडिकुलर है। हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD, कौन सा त्रिभुज? ABD और त्रिभुज ECF, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? सिमिलर हैं, समरूप हैं। तो इसे सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए हमें जो दिया है वो लिखेंगे। तो क्या गिवन है हमारे पास? हमारे पास गिवन है कि हमारे पास AB जो है वो इक्वल है किसके? AC के। और नेक्स्ट हमारे पास गिवन है AD परपेंडिकुलर है BC एंड EF परपेंडिकुलर है AC। ये हमारे पास गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है? सिद्ध क्या करना है हमें? टू प्रूव ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल ECF के। अब यहाँ से इन दोनों को सिमिलर प्रूव करने के लिए यहाँ से कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करनी है, सीधा हमें प्रूफ लिखना है, और प्रूफ में जो हमारे पास गिवन है उसे लेकर के चलेंगे। अब यहाँ से जो ट्राइंगल हमें सिमिलर प्रूव करने हैं वो लिख लेंगे। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ECF, इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें कौन कौन से ट्राइंगल? ABD एंड ECF, इन दोनों ट्राइंगल में देखें तो ये एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री के हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसे? एंगल EFC, या ABD ट्राइंगल में देखें तो ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC, और दोनों की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है। नेक्स्ट हमारे पास जो एंगल B है वो इक्वल होगा किसके? एंगल C के। एंगल ABD इक्वल है एंगल C के। ये इक्वल क्यों है? क्योंकि AB जो है वो इक्वल है किसके? AC के। और अगर हमारे पास इक्वल साइड्स है किसी भी ट्राइंगल में तो उनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास दो एंगल इक्वल आ गए हैं। अगर दो एंगल इक्वल हों तो कौन सा रूल लगाते हैं? बाय AA सिमिलरिटी। क्या बन जाएगा? AA सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे सिमिलर। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ABD सिमिलर हैं ट्राइंगल ECF के। तो हमारा जो 11th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 12th क्वेश्चन। क्या गिवन है? साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR show that triangle ABC similar triangle PQR। तो इसने क्या कहा है? तो हमारे पास जो भुजाएं हैं AB और AC और इसकी एक माध्यिका AD, एक त्रिभुज ABC की ये भुजाएं हैं सारी, और आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल समानुपाती हैं साइड PQ, QR एंड मीडियन PM। तो दूसरा त्रिभुज है PQR, उसकी भुजाओं PQ और QR और इसकी जो माध्यिका है PM इसके समानुपाती हैं। शो दैट ABC सिमिलर PQR। तो हमें इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। तो समरूप सिद्ध करने के लिए हमारे पास जो गिवन है वो लेकर के चलेंगे। क्या गिवन है?
हमारे पास गिवन है ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम, ये हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव, ये हमारे पास प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। इसमें एक बात और लिखनी है, क्या रहेगी इसमें कि ए डी एंड पी एम आर मीडियन, ए डी एंड पी एम आर मीडियंस। अब यहां से हमारे पास सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, सीधा हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में हमारे पास जो गिवन है उसी को लेकर चलेंगे। हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी सी और पी क्यू आर क्या है, सिमिलर हैं। इनको सिमिलर प्रूव करने के लिए दो साइड का रेशियो हमें इक्वल दिया हुआ है। अब अगर हम इसमें से एक एंगल इक्वल कर देते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जो हमारे पास गिवन है उसे लेकर चलेंगे। क्या गिवन है, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम। अगर हम बी सी और क्यू आर का हाफ करें तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, बी डी और क्यू एम के इक्वल आएगा। तो क्या लिखेंगे, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं बी सी को 2BD बाय 2QM इज इक्वल टू AD बाय PM। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो हमें पता है कि मीडियन जो है वो ऑपोजिट जो साइड होती है वो क्या करती है, उसे बाइसेक्ट करती है, समद्विभाजित करती है। तो हम लिख देंगे बिकॉज AD एंड PM आर मीडियंस। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू, मेरे पास आ जाएगा बी डी बाय क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम। अब यहां से तीनों साइड का जो रेशियो है वो इक्वल आ गया, इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का। जब तीनों साइड का रेशियो इक्वल हो तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय एस 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 सिमिलरिटी, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे हमारे पास, सिमिलर। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम। अब यहां से हमारे पास दोनों अगर सिमिलर हैं तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल क्यू के। एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल क्यू के। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हमें पता है कि ए बी बाय पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी बाय क्यू आर के। ए बी बाय पी क्यू इक्वल है बी सी बाय क्यू आर के। अब दो साइड का रेशियो इक्वल हो गया और उनके बिटवीन जो एंगल्स हैं वो इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं कि SAS रूल से दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर। तो हम लिख सकते हैं बाय SAS सिमिलरिटी ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। तो हमारा जो 12th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है, D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC, show that CA square is equal to CB dot CD। तो यहाँ से हमारे पास दिया है इसने, D पॉइंट है BC भुजा पर ABC त्रिभुज में, और ADC जो कोण है वो BAC कोण के बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि CA की स्क्वायर बराबर होगी CB गुना CD के। तो इसके लिए जो हमारे पास गिवन है वो लिखेंगे। क्या गिवन है हमारे पास, एंगल ADC इक्वल है एंगल BAC के। प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव करना है हमें CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD। अब यहाँ से CA स्क्वायर का मतलब है कि यहाँ से हमें C 2 बार लेना है, और C 2 बार कौन कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, एक तो आ रहा है ADC में और एक आ रहा है हमारे पास ABC में। तो दोनों ट्राइंगल को लेंगे हम ट्राइंगल प्रूव करने के लिए। प्रूफ में इन ट्राइंगल
ADC एंड ट्राइंगल BAC। तो इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हमारे पास एंगल ADC इक्वल गिवन है एंगल BAC के, और C जो एंगल है वो दोनों ट्राइंगल में है, तो हम लिख सकते हैं C इक्वल है C के, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है। अब यहां से दो एंगल अगर इक्वल हों तो बाय AA सिमिलरिटी क्या लिख सकते हैं हम, AA सिमिलरिटी से हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ADC सिमिलर हैं ट्राइंगल BAC के। अब अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो हम लिख सकते हैं कि इनके साइड्स के जो रेशो हैं वो इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के। तो हम लिखेंगे इसके लिए कौन कौन सी साइड चाहिए, पहले हमें चाहिए AC साइड या CA साइड। ये हम ले रहे हैं छोटे ट्राइंगल के लिए, छोटे ट्राइंगल की CA साइड ली हमने। छोटे ट्राइंगल की CA साइड किस एंगल के ऑपोजिट है, D एंगल के, और ये D एंगल किसके इक्वल था, BAC एंगल के, इस एंगल के। और इस एंगल के ऑपोजिट कौन सी साइड है, BC, या हम लिख सकते हैं इसे CB। तो क्या बन जाएगा, CA बाय CB। अब हमारे पास बड़े ट्राइंगल की कौन सी साइड लेनी है, हमें CA, ताकि इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो CA की स्क्वायर आ जाए। तो बड़े ट्राइंगल की हमने CA साइड ली। बड़े ट्राइंगल की जो CA साइड है वो किसके इक्वल, किसके अपोजिट है, B एंगल के। और B एंगल किसके इक्वल है, B एंगल जो है वो इक्वल है हमारे पास इस एंगल A के। B एंगल किसके इक्वल है, इस एंगल A के, यानी कि DAC एंगल के। अब DAC एंगल के इक्वल है तो DAC के ऑपोजिट कौन सी साइड है, CD। तो हम यहाँ पे ऊपर कौन सी साइड लेंगे, CD। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, CA को CA से मल्टीप्लाई करेंगे CA स्क्वायर, और CB को CD से मल्टीप्लाई करेंगे CB डॉट CD। ये हमें प्रूव करना था, तो प्रूव हो गया। हमारा 13th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब 14th क्वेश्चन जो है वो 12th क्वेश्चन का बिल्कुल सेम है, तो सेम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे हम। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 15th क्वेश्चन, ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शेडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शेडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इसने कहा है कि एक हमारे पास ऊर्ध्वाधर खंबा है या स्तंभ है जिसकी लंबाई क्या है, 6 मीटर है, और इसकी जो छाया है धरातल पर वो कितनी है, 4 मीटर है। अब इसने कहा है कि इसी टाइम पर जो एक टावर है उसकी छाया की जो लंबाई है वो 28 मीटर है, तो हमें उस टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक है हमारे पास टावर और एक है हमारे पास पोल। अब दोनों की शेडो इसने दी है। जो टावर है उसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, और जो हमारे पास पोल है उसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर, और इसकी शेडो कितनी है, 4 मीटर। अब इसने कहा है कि जो टावर है उसकी शेडो कितनी है, उसकी शेडो है हमारे पास 28 मीटर, छाया है 28 मीटर। अब हमें इसके लिए टावर की हाइट फाइंड करनी है। अगर इसका नेम दें ABCD एंड E, तो अगर हमारे पास ये छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो जाते हैं तो इनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे उनके रेशो इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से हम लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ECD एंड ट्राइंगल ABD। इन दोनों में अगर हम देखें तो ये एंगल 90 डिग्री का है, तो एंगल B इक्वल है किसके, एंगल ECD के, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। एंगल D इक्वल है एंगल D के, क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन है। अब यहां से दो एंगल इक्वल हैं तो बाय AA सिमिलरिटी क्या बन जाएगा, इनकी साइड्स का जो रेशो है वो इक्वल आ जाएगा। तो CD के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, ये है हमारे पास BD, और EC के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, ये हमारे पास आ जाएगी AB। ये क्यों आया, क्योंकि ये दोनों जो ट्राइंगल थे वो सिमिलर थे। ट्राइंगल ECD सिमिलर है ट्राइंगल ABD के, और इसीलिए इनके जो साइड्स के रेशो हैं वो इक्वल आ गए। अब CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू है 4।
BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू है 28, EC की वैल्यू कितनी है 6 और AB की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ से 4 से 28 कैंसिल होगा, कितने आ जाएंगे 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे AB, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42। तो यहाँ से टावर की जो लेंथ है वो कितनी है 42 मीटर लिख देंगे। सो लेंथ ऑफ टावर इज इक्वल टू क्या है 42 मीटर। तो हमारा जो 15th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 16th क्वेश्चन, इफ AD एंड PM आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली। तो ये कह रहा है कि AD और PM क्या है, दोनों माध्यिकाएं हैं अलग अलग दोनों त्रिभुजों की ABC और PQR की, जहां पे ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ABC और PQR क्या हैं, समरूप हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है AB बाई PQ इज इक्वल टू AD बाई PM। दो ट्राइंगल दिए हैं तो दोनों ट्राइंगल लेंगे। पहले एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC और इसकी जो मीडियन है माध्यिका है वो है हमारे पास AD, और दूसरा ट्राइंगल है हमारे पास PQR और इसकी जो मीडियन है माध्यिका है वो है हमारे पास PM। अब यहाँ से हमें जो गिवन है वो लेकर के चलेंगे। क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, एंड AD एंड PM आर मीडियंस। प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM। ये हमें प्रूव करना है, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, सीधा हम प्रूफ करेंगे। अब हमें जो गिवन है वो लेकर के चलेंगे। हमें पता है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। अगर ये सिमिलर हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, और इनकी साइड्स के जो रेशो हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं एंगल B इक्वल है एंगल Q के। हमें प्रूव करना है AB बाय PQ और AD बाय PM। ये दोनों जो साइड हैं वो हमारे पास इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में आ रही हैं। इन दोनों साइड के रेशो इक्वल करने के लिए इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूव करना होगा। तो यहाँ से एंगल B किसके इक्वल है, ये एंगल इक्वल है एंगल Q के, क्योंकि ये सिमिलर हैं। अब ये सिमिलर हैं तो AB बाय PQ इक्वल होगा BC बाय QR के। अब यहाँ से BC बाय QR नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, BD और QM। तो हम BC को क्या लिख सकते हैं 2BD और QR को क्या लिख सकते हैं 2QM। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, AB बाय PQ इज इक्वल टू BC को लिख सकते हैं 2BD और QR को लिख सकते हैं 2QM, क्योंकि हमारे पास AD एंड PM आर मीडियंस। ये दोनों क्या थी हमारे पास, माध्यिकाएं, और हम जानते हैं कि माध्यिकाएं या मीडियंस क्या करती हैं, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती हैं। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो AB बाय PQ इज इक्वल टू BD बाय QM। अब यहाँ से दो साइड का रेशो इक्वल हो गया, एक एंगल इक्वल हो गया, तो दोनों जो ट्राइंगल हैं वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर। कौन से रूल से, बाय SAS सिमिलरिटी। क्या बन जाएगा, ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल PQM के, और अगर ये सिमिलर हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो क्या होगा, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं AB बाय PQ इज इक्वल टू AD बाय PM। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो हमारा जो 16th क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारी जो 6.3 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई। इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपके पास न्यू वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।